हाँ जी। तो कल हमने इंटीग्रेशन शुरू किया था, राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि हम 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश मतलब 19 प्रिंसली स्टेट्स, 3 चीफशिप लावा, नीमराणा और कुशलगढ़ और एक जो आपके था वो चीफ कमिश्नर ही हुआ करता था अजमेर मेरवाड़ा, इन सबको मिला के अपना राजस्थान बनाया गया था। हालांकि ये प्रक्रिया अंग्रेज बहुत पहले शुरू करना चाहते थे। 1935 के अधिनियम में उन्होंने कहा था कि देशी रियासतों को अखिल भारतीय संघ में मिलना चाहिए, पर राजाओं ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और वो नहीं मिल पाई थी। कालांतर में लिनलिथगो गवर्नर जनरल था, वो बेचारा प्रयास करता है। क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन में भी यही बातें कही गई कि अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। तो अब कैबिनेट मिशन में जब 1946 में कह दिया था तो तय हो गया था कि अब रियासतों को अपना विलय करना पड़ेगा। इसके लिए फिर रियासतों के लिए एक विभाग बना दिया गया था, रियासती विभाग बना दिया गया था। 5 जुलाई 1947 को वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन उसके मुख्य कार्यकर्ता थे। वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, मंत्री थे, वीपी मेनन उसके सेक्रेटरी हुआ करते थे। और इस डिपार्टमेंट ने कहा कि वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और इनकम 1 करोड़ से अधिक है, वो तो अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस रख सकती है, बाकी सबको किसी ना किसी बड़े प्रांत के अंदर मिला दिया जाएगा। मतलब संघ में तो मिलना पड़ेगा उनको, अलग से तो नहीं रह सकती वो, संघ में तो मिलना ही पड़ेगा। पर संघ में मिलने के बाद छोटी रियासतों को तो पास के किसी बड़े प्रांत में केंद्र शासित प्रदेश में मिला देंगे और जो बड़ी रियासत है वो अलग से भी अपना प्रांत बना सकती है। और ऐसी 4 रियासतें अपने राजस्थान के अंदर हुआ करती थी। आप मेवाड़, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर जो रियासतें थी वो इस प्रकार की हैसियत रखा करती थी। तब तय था कि इन 4 को छोड़ के जो 15 रियासत, 3 ठिकाने बचे हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो पहले से ब्रिटिश यूनियन के अंदर था। इन 15 रियासत और 3 ठिकानों को तो अपना विलय करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी दूसरे प्रांत में इनका मर्ज किया जाएगा, आपस में इनको जोड़ा जाएगा। हालांकि राजाओं ने भी इसके लिए प्रयास करने शुरू किए थे। मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह चाहते थे कि वो राजस्थान, गुजरात और मालवा को मिला के राजस्थान यूनियन बना ले। उन्होंने और उनके संवैधानिक सलाहकार के एम मुंशी ने इसके लिए प्रयास भी किए थे। इधर जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड और उनके दीवान कृष्णामाचारी इसके लिए प्रयास कर रहे थे कि जयपुर, अलवर और करौली को जयपुर के अंदर सम्मिलित कर लिया जाए, एक संघ बना लिया जाए। जो उधर आपके वागड़ के संघ बनाने की कोशिश डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह कर रहे थे। हाड़ौती का एक संघ बनाने की कोशिश जो थी वो कोटा के जो राजा थे भीम सिंह जी वो कर रहे थे। पर फाइनली इनमें से किसी की पार नहीं पड़ी और सबसे पहले चरण में हमारे यहाँ पे मत्स्य संघ बनाया गया। के एम मुंशी ने उसका ऐसा नाम रखा था, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी थे, उन्होंने इसका नाम मत्स्य संघ रखा और उन्होंने कहा कि किसी समय यह वाला जो प्रदेश था उस वो महाभारत काल में मत्स्य जनपद कहलाता था। यह वाला प्रदेश कहेंगे तो हम कहेंगे कौन सा प्रदेश, तो इसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर लिए गए थे और नीमराणा ठिकाना लिया गया था। हम कहते हैं भाई ये सबसे पहले इन्हीं को क्यों मर्ज किया, इन्हीं का क्यों संघ बनाया, क्योंकि एक तो अलवर और भरतपुर में सांप्रदायिक समस्या उत्पन्न हो गई थी। फिर अलवर वाले राजा तेज सिंह का नाम तो महात्मा गांधी की हत्या में भी आ गया था। इस वजह से भारत सरकार इन दोनों रियासतों पे बहुत जल्दी कंट्रोल कर चुकी थी अपना, इसलिए केवल उनको धौलपुर और करौली वालों को राजी करना था। और धौलपुर और करौली वालों को उन्होंने कह दिया कि एक को हम राज प्रमुख बना देंगे, एक को हम उपराज प्रमुख बना देंगे। अलवर को कहा कि आपको राजधानी बना देंगे, भरतपुर वालों को कहा कि आपके हम उद्घाटन कर लेंगे। 18 मार्च 1948 को भारत के केंद्रीय मंत्री, खनिज मंत्री, ऊर्जा मंत्री, लेबर मिनिस्टर एनवी गाडगिल या नरहरि विष्णु गाडगिल ने भरतपुर के किले के अंदर इसका उद्घाटन कर दिया था। शोभाराम कुमावत जो कि अलवर के हुआ करते थे, उनको हमने कहा कि आप इसके प्रधानमंत्री बनेंगे, मतलब आज का मुख्यमंत्री। जुगल किशोर चतुर्वेदी जो कि भरतपुर के थे, जिन्हें हम राजस्थान का नेहरू के नाम से जानते हैं, उनको कह दिया गया कि आप इसके उप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। फिर हमने सब राज्यों से एक एक और, मास्टर भोलानाथ को अलवर से, चिरंजी लाल शर्मा को करौली से, डॉक्टर मंगल सिंह को धौलपुर से और गोपीलाल यादव को भरतपुर से लेके एक मंत्रिमंडल का निर्माण और कर लिया था। ये जो भी प्रदेश लिया गया था, यहाँ की जनसंख्या जो थी वो लगभग आपके 18 लाख के आसपास थी। इनकम जो थी वो 184 लाख या दूसरे शब्दों में कहूं तो 1 करोड़ 84 लाख के आसपास में इनकी जनसंख्या हुआ करती थी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि और रियासतों का विलय कैसे। हाँ जी, तो अपने एकीकरण पढ़ रहे थे, 2 क्लासें पढ़ ली थी एकीकरण की और हमने पढ़ा एकीकरण के अंदर की 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर अपने राजस्थान का एकीकरण किया गया था। हमने पढ़ा कि 3 ठिकाने लावा, नीमराणा और कुशलगढ़ थे जो क्रमशः आपके टोंक से, अलवर से और बांसवाड़ा से अलग किए गए थे। एक केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नरी बोलते हो अजमेर मेरवाड़ा हुआ करता था, जहां डायरेक्ट अंग्रेजों का राज हुआ करता था। बाकी सब या तो राजाओं के अधिकार में थे या ठिकाने जो थे वो चीफशिप बोलते थे और सामंतों के अधिकार में हुआ करते थे। हम पढ़ते हैं कि 5 जुलाई को भारत सरकार ने अपना रियासती विभाग बना लिया था और प्रिंसली स्टेट्स डिपार्टमेंट बना लिया था। और डिपार्टमेंट कहता है कि वे रियासतें जिनकी जनसंख्या इतनी और इनकम इतनी हो, उसने पूरी बता दी, बस 10 लाख से अधिक जनसंख्या और 1 करोड़ से अधिक इनकम हो, वो संघ में अपनी सेपरेट पोजीशन रख सकती है। बाकी रियासतों को या तो पास के किसी केंद्र में केंद्र शासित प्रदेश में मिलाया जाएगा या किसी प्रांत में मिलाया जाएगा या छोटी छोटी रियासतों को मिला के हम एक नई यूनियन बना लेंगे इसके अंदर।
हम एक नया संघ बना के उसको फिर संघ के अंदर मर्ज कर लेंगे हम। और इस शर्त को फुलफिल करने वाली अपने केवल मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर 4 रियासतें थी। तो आया भाई इन 4 से तो एक बार बातचीत नहीं की जाए, बाकी सबसे तो बातचीत करके मिलाई जानी चाहिए। तो बाकी सबसे बातचीत की तो अलवर भरतपुर वाले सांप्रदायिक समस्या से जूझ रहे थे, भारत सरकार पहले कंट्रोल ले चुकी थी, अतः धौलपुर करौली वालों से बात करनी थी। धौलपुर करौली वालों से और बात की और मत्स्य यूनियन सबसे पहले बनाई। के.एम. मुंशी के कहने पर मत्स्य यूनियन नाम रखा गया। अलवर को कहा कि आपको राजधानी बना देंगे, भरतपुर वालों को कहा कि आपके उद्घाटन कर देंगे। 18 मार्च 1948 को एन.वी. गाडगिल भारत सरकार के बड़े मंत्री हुआ करते थे, उद्घाटन किया। धौलपुर वाले उदयभान सिंह जी सीनियर थे, आयु के अंदर बड़े थे, तो उनको कहा आप राज प्रमुख हो। करौली के राजा गणेश पाल सिंह को कहा कि आपको उपराज प्रमुख बना दिया जाएगा। और अलवर के अपने हुआ करते थे शोभाराम जी को कहा कि आपको हम बना देंगे प्रधानमंत्री। और उधर जुगल किशोर चतुर्वेदी हुआ करते थे, उनको कहा कि आपको हम बना देंगे प्रधानमंत्री। सब एक एक जगह से इनसे बाकी मंत्री ले लिए गए थे। और उसके बाद हमने पढ़ा कि अब 4 रियासत तो ये मिल गई, 4 को आप छेड़ नहीं सकते, 8। और एक जो उधर हुआ करती थी आपके सिरोही, तो सिरोही को उधर बॉम्बे के अंदर मिलाने की बात चल रही थी इनके, 9। और एक जो इधर आया करती थी आपके जैसलमेर, इसका भविष्य जोधपुर भी टिका हुआ, 10 पीछे 9 बची, 9 को एक साथ ही ले ली। और ये तो कोटा डूंगरपुर और झालावाड़ वाले राजा खुद ही चले गए थे कि हमें मर्ज करो यार। तो कोटा डूंगरपुर झालावाड़ वाले गए तो उनका ठीक है, डूंगरपुर आ गया मतलब वागड़ वाली रियासतें आ रही है, कोटा झालावाड़ आ गए मतलब हाड़ौती वाली आ रही है, तीनों हाड़ौती वाली ले लो तो कोटा बूंदी झालावाड़ आ गई, तीनों वागड़ वाली ले लो तो डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ आ गई। फिर का ये 2 किशनगढ़ शाहपुरा है, इनको अजमेर मेरवाड़ा में मिला दो। तो शाहपुरा के राजा जो थे सुदर्शन देव सिंह नाराज हो गए इस बात पे, कैसे कैसे मिला दो हमें, तो तुम्हें कहाँ मिलना, तो हम इस राजस्थान संघ में मिला, तो फिर इनको मिला दिया। फिर बीच में एक टोंक पड़ती थी, टोंक को क्यों रखो, इसको भी इधर मिला दो। उधर कुशलगढ़ ठिकाना हुआ करता था, जब बांसवाड़ा को लिया तो उनको भी ले लिया। दूसरे चरण में 9 रियासत एक ठिकाना ले लिया। कोटा वाले भीम सिंह को कहा आप राज प्रमुख हो, बूंदी वाले बहादुर सिंह को कहा आप वरिष्ठ उपराज प्रमुख हो, डूंगरपुर वाले लक्ष्मण सिंह को कहा कि आप कनिष्ठ उपराज प्रमुख हो। कोटा ही राजधानी रहेगी, कोटा में उद्घाटन करेंगे, पहले वाले के 7 दिन बाद करेंगे, एन.वी. गाडगिल कर जाएंगे, 25 मार्च को उद्घाटन कर जाएंगे आपके। और शाहपुरा वाले गोकुलाल लसावा कहा कि आपको उत्तरदायी सरकार चलाने का अनुभव है, तो आप इसके प्रधानमंत्री बन जाओ। मंत्रिमंडल एक बार बाद में अपने देख लेंगे। बाद में हमने पढ़ा कि जो बांसवाड़ा के राजा थे चंद्रवीर सिंह, उन्होंने उस टाइम कहा था कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। फिर इतने में मेवाड़ तैयार हो गया था, 23 मार्च को मेवाड़ तैयार हो गया था, पर चूंकि 25 मार्च को कार्यक्रम फिक्स हो चुका था, इसलिए कहा गया कि एक बार मेवाड़ का विलय रोक लिया जाए। फिर तीसरे चरण में केवल मेवाड़ का विलय किया गया, संयुक्त राजस्थान बना दिया गया और मेवाड़ का विलय किया गया। तो महाराणा भूपाल सिंह को कहा कि आप तो राज प्रमुख हो, कोटा वाले भीम सिंह को कहा कि आप वरिष्ठ उपराज प्रमुख हो, बूंदी वाले बहादुर सिंह और डूंगरपुर वाले लक्ष्मण सिंह को कहा कि आप दोनों कनिष्ठ उपराज प्रमुख बन जाओ। और माणिकलाल वर्मा आ गए थे, उनको कहा आप प्रधानमंत्री हो, और गोकुलाल लसावा कहा कि आप उप प्रधानमंत्री हो। सब जगह से मंत्री और ले लिए गए बाकी इन लोगों के द्वारा। और यहाँ कोटा को राजधानी कौन सी होगी, तो उदयपुर हो जाएगी। उद्घाटन कब होगा, तो पहले वाले के 1 महीने बाद मतलब 18 अप्रैल को हो जाएगा 1948 को। करके कौन जाएगा, तो नेहरू जी ने कहा मैं खुद करके आऊंगा भाई ये वाला उद्घाटन तो। और फिर आपके कोटा वालों ने कहा राजधानी इनको बना दी, हमें क्या, तो कहा आपके विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष आपके बुलाएंगे और कोटा के विकास के लिए हम थोड़े विशेष प्रयास भी कर लेंगे। ये बातें कोटा को और कर दी गई। मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह चाहते थे कि उनको 20 लाख प्रीवी पर्स दिया जाए, भारत सरकार ने उनको भी राजी किया। प्रीवी पर्स तो 10 ही देंगे, 5 लाख सैलरी दे देंगे आपको राज प्रमुख वाली, और 5 लाख है वो धार्मिक अनुदान दे देंगे। इस प्रकार के उनको बना लिया गया। और ये जो मंत्रिमंडल बनाते हैं पूरी तरीके से प्रजामंडल के सदस्यों का मंत्रिमंडल था। सामंतों को राजा लेना चाहते थे लेकिन बाद में नहीं लिया गया, तो